स्वागत है आपका न्यूज 14 भिवंडी में। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जिसका आप तक पहुंचना बहुत जरूरी है। टॉपिक कुछ ऐसा है कि डिजिटल अरेस्ट। डिजिटल अरेस्ट के बारे में आपने सुना ही होगा। डिजिटल अरेस्ट एक ऐसी चीज है कि आपको एक वीडियो कॉल आता है। वो वीडियो कॉल सीबीआई, सीआईडी, ईडी, एटीएस, कस्टम ऑफिसर, इनकम टैक्स ऑफिसर के नाम से आती है और आपको उस वीडियो कॉल के माध्यम से इस तरह से कैद किया जाता है कि आपको अपने घर से या अपने एरिया से या उस जगह से हिलने नहीं दिया जाता। पिछली घटनाओं की अगर बात की जाए तो मुंबई में एक महिला से 7 करोड़ और एक पुरुष से जो बैंक से रिटायर थे उनसे 23 करोड़ की ठगी की गई। जमाने के साथ ठगी करने का मामला भी बदल गया है और तरीका भी बदल गया है। अब जो मामला हो रहा है वो डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पहले ओटीपी फ्रॉड से लेकर अब डिजिटल अरेस्ट तक ये बात पहुंच चुकी है। डिजिटल अरेस्ट क्या होता है और उससे कितनी तकलीफ होती है और आप किस तरह उससे बच सकते हैं। हमने एक छोटा सा इंटरव्यू किया है हमारे भिवंडी के एक पत्रकार है बाबूराव करी से, जिनके साथ ये घटना घटी, उन्हें किस हद तक टॉर्चर किया गया और वो कैसे इससे बचे हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है तो आप कैसे उससे बच सकते हैं, देखिए इस वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्त, रिश्तेदार और चाहने वालों से इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। न्यूज 14 सच के साथ। नमस्कार, मैं बाबूराव करी। मेरे साथ एक घटना घटी है। एटीएस नाम के माध्यम से एक प्रेम कुमार नाम का एक व्यक्ति मुझे फ़ोन करता है शनिवार को 20 सितंबर 3:37 को। तो वो कहता है कि आप के जो आधार कार्ड है, कहीं पुलवामा में जो अटैक किए गए आतंकवादी, उनके पास, उनके जो संबंधित लोगों के पास आपका आधार कार्ड मिला है, तो आधार कार्ड के माध्यम से आपके ऊपर केस किया गया है। तो केस किया गया है ऐसा बोल के एक प्रेम कुमार नाम का एक आदमी फोन करता है मुझे, और एटीएस के ऑफिसर है ऐसा बोलते हुए। तो उसके बाद मैं बोला ऐसा मैं कहीं किसी को दिया ही नहीं। तो आधार कार्ड आज कॉमन कहीं भी हम देते रहते हैं, तो कहीं होटल में बुक कराते हैं, तो कहीं किसी को प्रूफ के लिए आधार कार्ड देते हैं। तो वो एक आधार कार्ड का नाटक करके ये शुरू किया है और उसने कहा कि तुम्हारे ऊपर पुलवामा के केस के माध्यम से तुम्हारे पर केस हुआ है। तो मैं एकदम डर गया और डर के मैं बोला अरे आप पुलवामा से क्या लेना देना। तो वो मुझे ये भी पूछ रहा था तुम कभी कश्मीर गए थे क्या। तो मैं बोला कश्मीर तो मैं फिल्मों में देखा हूँ, टीवी में देखा हूँ और पेपर में पढ़ा हूँ, उधर कभी गया नहीं। तो ठीक है, आपके नाम पे ऐसा है तो आपके नाम पे केस होगा। तो केस से ये 2 घंटे के अंदर, 1-1.5 घंटा के अंदर करना है। उसके बाद में स्टेटमेंट दे के तो तुम्हारा जो कहना है तो 2 घंटा समय है और तुम्हारे पर एक केस हुआ है और तुम जो आतंकवादियों के साथ ऐसा मिला हुआ, ऐसा धमकी भरा फोन है। तो मैं बोला सर ऐसा हो ही सकता है, मैं भिवंडी में रहता हूँ, पावर लूम से संबंधित में काम करता हूँ, मेरे कई सालों से मैं कहीं वो पता ही नहीं। तो उसके बाद उसने कहा तुमको एक पुलिस हमारे हेडक्वार्टर में तुमको जाना हो। हेडक्वार्टर में पूछा कहाँ है, तो कहता है दिल्ली में। दिल्ली से मैं बोल रहा हूँ। मैं बोला हेडक्वार्टर कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश का ऑर्डर बता रहा था, उत्तर प्रदेश। और आपको अगर ये केस से कोई केस से बचना है तो तुमको हमारे हेडक्वार्टर आकर ये सब समझाना पड़े। मैं बोलूँ सर मैं रहता हूँ भिवंडी में, हेडक्वार्टर 2 घंटे में मैं कैसे पहुंचूंगा। तो उसके बाद उसने कहा ठीक है, हम हमारे हेडक्वार्टर तुमको एक प्लान देते हैं। तो हेडक्वार्टर के अंदर जो हमारे ऑफिसर है, हम ऑफिसर को हम आपसे कांटेक्ट कर देते हैं वीडियो कॉल में, आप उनसे वीडियो कॉल के जरिए भी मिल सकते हैं। तो हम उसका इंतजाम करते हैं। तो मैं बोला करो। तो करने के बाद तुरंत एक केस नंबर दिया मुझे, वो नंबर लिखा हूं, तो वो नंबर टाइप करके तुम रखो। तो वो नंबर दबाने से तुम्हारा डायरेक्ट ये जो वीडियो कॉल के अंदर कन्वर्ट हो गया। फिर वो इंस्पेक्टर सामने आया, मिस्टर बाबूराव बोल रहे हैं। हाँ मैं बोलो बाबूराव बोल रहा हूँ। तो आपके नाम पे आपको पता चला है क्या 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 बात है। मैं बोला हाँ अभी कोई प्रवीण कुमार नाम का आदमी ऐसा ऐसा बोला है तो आपसे कॉन्टेक्ट। तो आप
मनी लॉन्ड्रिंग में आपका नाम आ रहा है, तो मनी लॉन्ड्रिंग आपके हुआ है, तो आपका बैंक अकाउंट कितना है? तो मैं बोला सर BND के अंदर वही एक दो है, तो उसके अंदर कितना पैसा है? तो मैं बोले एक अकाउंट में 25-30 रुपया है, एक अकाउंट में 150-200 रुपया है। तो तीसरे बैंक में बोला, उसमें एक बार खोला था, तो वो जो मैसेज जो सर्विस देती है बैंक, उसमें करते करते वो जीरो भी होगा पता नहीं। तो उसके बाद उन्होंने पूरा ऐसा डराया कि वो कैमरा के अंदर तुम आजू बाजू में कोई नहीं रह सकता है, और पूरा घर का शूटिंग दिखाओ, मतलब दिखाओ। तो ऐसा डरा डरा के, मतलब पूरा सही में हम क्रिमिनल है ऐसा करा है। उस टाइम पे तो मेरा सही में मैं तो पूरा बेहोश जैसे ही हो गया। इस तरह से उन्होंने मुझे ट्रैक किया। ट्रैक करने के बाद लास्ट में क्या कहते हैं कि तुमको इस केस से निकलना है, तो तुमको एक काम करना है, तुम्हें बैंक के अंदर कुछ ट्रांसफर हुआ है करोड़ों रुपया तो होगा। मैं बोला उसमें मैं 25-30 रुपया देख लो। तो फिर बाद में बहुत, ये मैं तुमको शॉर्टकट में बता रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ 1.5 घंटे तक पूरा कैचअप करके रखा मेरे मिजाज को, पूरा सही में गुनेगार जैसा। तो इस तरह से फिर उन्होंने लास्ट में क्या बोला, तो मैंने ठीक है तुमको इसमें से बाहर निकलना है। तो मगर सर कुछ किया ही नहीं, तो क्या बोलो क्या करना है? तो तुमको अभी का अभी कुछ करना है पैसा। तो तुम्हारे घर में कौन सी चीज कीमती चीज है? मैं बोला हमारे घर में कौन सी कीमती चीज है घर, वो टूटा फूटा, वो भी गिरने वाला है। तो उसके बाद फिर उसने कहा कोई सोना चांदी वो है? मैं बोला नहीं है। तो उसके बाद उसने बोला ठीक है, तुमको तुम्हारे मुंह से ऐसे देगा दया लग रही, मतलब दया भी दिखा रहा है। और उसने कहा तुम्हारे को 10,000 का अभी इंतजाम करो, और हम एक नंबर भेजते हैं, वो नंबर पे तुमको फोन ट्रांसफर करना है। तो मैं कहा 10 रुपया नहीं है मेरे किस में, 10,000 लाऊं कहाँ से? नहीं, कुछ भी करना पड़ेगा, नहीं तो तुमको हमारे पुलिस आएंगे अभी उठाएंगे। तुम टूथपेस्ट और कोलगेट, 2 जांगा, 2 ड्रेस कपड़े रेडी रखो, अभी आने वाले हैं आपके पास लेने के। 10,000 नहीं भरोगे तो? मैं बोल 10 बजे है ही नहीं तो कहाँ से भरूं? फिर उसके बाद थोड़ा देर ऐसे ही बहुत कुछ डरा धमका के, और वो साथ में और एक बात आपको बताता हूँ, वहां पे वो सेट ऐसा था, वो जो इंस्पेक्टर दिख रहा था, तो बाजू से आवाज आ रही है, ए चाय बोल क्या, 2 कॉपी। और एक तरफ से आवाज आ रही है कि क्या हो सर, वो बता नहीं रहे हैं, क्या करो? तो वो बोल रहे मारो, इतना मारो वो पूरा जिंदगी हराम हो जाए और उसको मौत मांगे, ऐसे मारो। इस तरह से आजू बाजू से आवाज आ रही है। ये इंस्पेक्टर मेरे को अकेला ही दिख रहा है। तो इस तरह से टॉर्चर किया गया कि, और बाद में लास्ट में ये सब होने के बाद मैं आपको शॉर्टकट में बता रहा, और कुछ उसके बाद ऐसे टाइम पास होते होते लास्ट में उन्होंने 10,000 का ऑफर किया। ये सब बैंक को पैसा नहीं है वो बोलने के बाद 10,000 का ऑफर किया। तो 10,000 नहीं है। तो उसके बाद फिर थोड़ा देर के बाद रुक रुक के ऐसे टॉर्चर करते हैं, लास्ट में 5,000 देने के लिए बोला। तो 5,000 भी नहीं है बोलने के बाद फिर थोड़ा देर ऐसे ही टॉर्चर करते गया, फिर 5,000 नहीं आएगा। मैं बोला मेरे को आधा घंटे का समय चाहिए किसी न किसी दोस्तों के पास लाने के लिए, तब मैं क्या करूँ? तो बोला दोस्त में जाने के टाइम पे तुम मोबाइल चालू रखो, बंद मत रखो। मैं बोला गाड़ी पे चलते टाइम कैसे चालू रखूं? तो उसके बाद उसने ठीक है मैं आपको थोड़ा मौका देता हूँ, बंद करो, और लेकिन मोबाइल पूरा बंद मत करना, चालू रखो। तो फिर बाहर निकला। उसके बाद में हमारे दोस्त, हमारे एडवोकेट किरण दी चेन्नई जो है, उनके पास गया मैं ऐसे सब मशवरे। तो उन्होंने कहा ये फेक न्यूज होता है, ये फेक डिपार्टमेंट, यानी इसमें कोई सच्चाई नहीं रहती है, तुम जैसे लोगों को डरा के लेने जैसा एक क्राइम वाले है, तुम डरो मत, तुम जाओ। फिर भी मैं पुलिस स्टेशन जाने के लिए सोचा। तो उतने में हमारे मित्रों के साथ सोचते बुलाया, तो एक मित्र मिला मेरा विजय कामले, तो उनको लेकर, मेरे मित्र है, बुलाया तो आया। तो हम दोनों गए, वो पूरा ये जो घटना हुई कुंभरवाड़ा पुलिस स्टेशन के अंदर पूरी माहिती दिए। और उसके बाद आधा घंटे का समय दिया था वो 5,000 रुपया लेने के लिए। फिर मैंने क्या किया, घर से निकलते समय चेन्नई साहब ने जाने से पहले नेट बंद किया अपने मोबाइल से। तो वो नेट का कॉल कर रहा था, वीडियो कॉल कर रहा था, लग नहीं रहा क्योंकि मैं बंद किया था। फिर उसके बाद आधा घंटे के बाद उसने कॉल किया। कॉल के अंदर ये बोल रहा था हम तुम नेट क्यों बंद रखे तुमने? मैं बोला नेटवर्क नहीं है। तो उसके बाद मैं इसीलिए तुमको ये कॉल में किया हूँ, क्या हुआ 5,000? तो मैं बोला सर गया था तो वहां भी नहीं मिला 5,000, फिर दूसरे दोस्त के पास जा रहा हूँ, कितना बजे? 6 बजे तक हो जाएगा। तो उसके बाद फिर उसका फोन कट हुआ। कट होने के बाद फिर मैं और विजय कमरे गए
भोईवाड़ा पुलिस स्टेशन, कुंभरवाड़ा पुलिस स्टेशन में ये पूरा माहिती दिए और रजिस्टर के अंदर नोंद किए। नोंद करने के बाद जब बाहर आया तब ऐसी ऐसी परिस्थिति है कि सच में मेरी जगह पे आप बहुत ही आदमी आत्महत्या कर ले सके इतनी तरह से टॉर्चर कर रहे हैं। ये आप सबको बताने का कारण यह है कि भिवंडी के अंदर भी किसी को भी ऐसे कॉल आते तो कभी भी उठाना नहीं, उठाएगा तो भी तुरंत कटना चाहिए। क्यों? क्योंकि सरकार के द्वारा ईडी से, सीबीआई से, कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट से या तो पोस्ट से या तो बैंक में से कहीं से सरकारी दफ्तर से फोन आया तो उसको कट करवा दे। सरकार हमेशा हमेशा अपने को समझा रहे, फिर भी हम नहीं समझ रहे। लेकिन ये जो मेरे साथ हुआ है ये और लोगों के साथ भी हो सकता है। आप मेहरबानी करके कोई भी ऐसे कॉल आए तुरंत काटो। सरकार फोन अपने को करती नहीं है, ईडी नहीं करती है, ना सीबीआई करती है, ना एटीएस। तो ये एटीएस के नाम से मेरे को बहुत ही टॉर्चर हुआ। तो ये मैं आप लोग से इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि भिवंडी के अंदर और कोई भाइयों को ये ऐसी घटना हो चुकी होगी तो इससे जागरूक रहो, ऐसा मेरा कहना है। भिवंडी के नागरिकों से एक ही विनती है कि कोई भी अननोन की मोबाइल नंबर आए तो तुरंत उसको काट दिया जाए। बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ भिवंडी के नागरिकों को। धन्यवाद। न्यूज़ 14 भिवंडी के चैनल के माध्यम से भिवंडी के नागरिकों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि न्यूज़ 14 जो चैनल है, जो लोगों को जागरूक करने के लिए जो प्रयत्नशील है, उसके लिए मैं बहुत बहुत उनका शुक्रगुजार हूँ। लेटेस्ट न्यूज और अपडेट्स के लिए न्यूज़ 14 भिवंडी को सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना।